तो आज का हमारा लेक्चर है रीडिंग पे, आइल्स रीडिंग पे। ठीक है। अच्छा, अब आइल्स रीडिंग में आपको क्या की पॉइंट्स जानने चाहिए। सबसे पहले स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने बहुत फास्ट नहीं जाना, बहुत स्लो नहीं जाना। ठीक है, आपने स्टेडी रहना है, बिल्कुल जितनी नॉर्मल स्पीड होती है उतनी रखनी है और स्टेडी जाते जाना है। ठीक है। हाँ, फिर आपने अपने टाइम को ऐसे डिवाइड करना है कि आपसे 3 पैसेजेस भी कवर हो जाए और उसके बाद आपके पास कुछ मिनट्स रह जाएं, फ्यू मिनट्स, कि आप इन सब को चेक भी कर सकें और ट्रांसफ़र भी कर सकें अपनी आंसर शीट पे। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट इसमें आपने बहुत ख्याल करना है। रीडिंग में तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल करना है। ठीक है, क्योंकि जब आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं होती ना, तो रीडिंग में आपके मार्क्स इसलिए लूज़ हो जाते हैं क्योंकि आप अपने आंसर्स को टाइम पे अपनी आंसर शीट पे ट्रांसफ़र नहीं करते। ठीक है। अब है आपकी बिल्कुल एक्सीलेंट नॉलेज होनी चाहिए सिनोनिम्स की। ठीक है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ट्रू फॉल्स दिए जाते हैं, ठीक है, डायग्राम्स दिए जाते हैं, टेबल्स दिए जाते हैं, तो उसमें तो बिल्कुल भी आपको सेम टू सेम वर्ड नहीं बोला जाता। ठीक है, उसमें आपको सिनोनिम्स बोले जाते हैं, सिमिलर वर्ड्स बोले जाते हैं, जिसको आपने पैसेज में से देख के लिखना होता है। ठीक है। आपने स्मार्ट थिंकिंग करनी है। अच्छा, मेरी एक स्टूडेंट थी, मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। वो उसने क्या किया था, पॉट पे, एक जो कुकिंग पॉट्स होते हैं ना, उस पे पैसेजेस आए थे। तो उस पैसेज में लिखा हुआ था कि कुकिंग पॉट ऐसे है, कुकिंग पॉट वैसे है, ये वाला ऐसे है, वो वाला वैसे है। तो वो उसको रीड करती थी ना, तो वो कहती थी कि फिर मेरे जहन में आया कि कुकिंग पॉट्स तो ऐसे नहीं होते हैं, ये तो वैसे नहीं होता, ये तो ऐसे नहीं होता। आपने अपना जहन, अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, इन चीज़ों में नहीं चलाना है। बिल्कुल भी आपने अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस इन चीज़ों में नहीं चलाना है। अगर वो कहते हैं कि द मून इज़ द सन, तो द मून इज़ द सन। ठीक है। अगर वो कहते हैं कि हमारी 4 उंगलियां हैं, तो हमारी 4 उंगलियां ही हैं। जो पैसेज में लिखा है आपने उसी पे रहना है, आपने आगे नहीं जाना है। ठीक है, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी थॉट्स, ओपिनियंस के ऊपर आंसर नहीं देना, उनके बेस पे आंसर नहीं देना। आपके ओपिनियंस आपको देने का मौका मिलेगा राइटिंग में, तो वो आपने रीडिंग में नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, स्मार्ट थिंकिंग का एक और मतलब है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आपको जुमला पैसिव वॉइस में दिया गया, ठीक है, तो और आपसे क्वेश्चन किया गया एक्टिव वॉइस में, ठीक है, तो कभी ये होता है कि पैसेज का आंसर आपको उसमें मिल जाएगा, मतलब पहले मिल जाएगा। कभी ये होता है कि एक्टिव वॉइस में होगा तो वो एक्टिव में होगा तो पहले मिल जाएगा, पैसिव में होगा तो बाद में मिल जाएगा। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। ये मैं आपको सिखाऊंगी, ये अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं बुक पे समझा दूँगी। ठीक है। अच्छा, आपने अपने जो पैसेज का है उसका केयरफुल एनालिसिस करना है। कभी ये होता है कि क्वेश्चन हमें लगता है कि इसका आंसर ये है, जबकि आंसर कुछ और निकलता है, तो इसलिए उसका केयरफुल एनालिसिस करें कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है, क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करें। ठीक है, उसमें आप 2 तरह की अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं, एक हंटर अप्रोच है, एक स्कॉलर अप्रोच है। ठीक है, हंटर अप्रोच क्या होती है कि आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और फिर आप पैसेजेस को डिवाइड कर लेते हैं। अगर मतलब कि अगर एक पैसेज है उसमें आपको 6 पैराग्राफ्स दिए गए हैं, तो आप ऐसा करते हैं कि उन क्वेश्चंस के नीचे के की पॉइंट्स, मतलब की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसी के तरह के जाके सिमिलर वर्ड्स पैसेज में देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ये है कि ये टाइम बिल्कुल, मतलब आपकी टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है, उसमें आपकी स्पीड काफ़ी सही जा रही होती है। ठीक है, मतलब आप बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने इधर एक वर्ड अंडरलाइन किया और वही वर्ड आपने
मतलब उसका सिमिलर वर्ड यहाँ पे 2 या 3 उस तरह के सिमिलर वर्ड्स लिखे हुए हैं और आपने एक को, पहले वाले को सिलेक्ट कर लिया, तो आपको क्या कंफर्म है कि पहला वाला ही आंसर है? नहीं, क्या पता दूसरा वाला आंसर हो। ठीक है, इस वजह से इसका सिर्फ ये ड्रॉबैक है। स्कॉलर अप्रोच का ये ड्रॉबैक है कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा उसको करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन उसमें ये हो जाता है कि आंसर आपका 98% करेक्ट निकलेगा। हंटर अप्रोच में आपका आंसर 50 to 60% करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप केयरफुल एनालिसिस के साथ हंटर अप्रोच करते हैं तो 60% तो आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप केयरफुल एनालिसिस के साथ स्कॉलर अप्रोच करेंगे तो 98% आपका आंसर, 90 to 98% आपका आंसर ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप केयरफुल एनालिसिस के साथ हंटर अप्रोच कर रहे हैं तो स्पीड आपकी अच्छी जा रही है लेकिन आंसर में आपकी कमी आ रही है। ठीक है, और लेकिन केयरफुल एनालिसिस के साथ स्कॉलर अप्रोच कर रहे हैं तो आंसर आपका ठीक जा रहा है लेकिन स्पीड में कमी आ रही है। ठीक है, अच्छा, स्टिक टू द कॉन्टेक्स्ट, ये वही बात है वो जो मेरी एक स्टूडेंट ने किया था। वो कह रही थी कि लेकिन मुझे तो था कि पॉट्स तो ऐसे करते हैं और ये वगैरह, उनके तो ये फंक्शन है, ये मैकेनिज्म है। तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है, आपने जो बुक में लिखा है वैसा ही आंसर देना है, अपने से मत सोचें। ठीक है, ट्राई टू रिमेंबर अंडरलाइंड की पॉइंट्स। अच्छा, ये मेंटल नोट्स में आ जाता है। ठीक है, अगर आपने पहले तो आपने क्या करना है कि दोनों में, चाहे आप हंटर अप्रोच यूज़ करें चाहे आप स्कॉलर अप्रोच करें, दोनों में आपने पहले क्वेश्चंस पढ़ने, फिर उनके आपने अंडरलाइन कर लेना है। क्वेश्चंस में जो की पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना, फिर उसको याद रखने की कोशिश करें ताकि आपको बार बार क्वेश्चन पे ना जाना पड़े। ठीक है, तो वो आपका मेंटल नोट बन जाता है। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं हाउ टू रीड। ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अब डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा काम ये होता है कि हमारा आंसर ठीक आए, लेकिन हमारा ये भी बेसिकली काम होता है कि हमारे सारे आंसर्स आएँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सारे आंसर्स आएँ। तो देखें, मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, जो आपको सही सूट करता है, जो आपको बेस्ट लगता है वो आप ज़रूर करें। मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट स्कॉलर अप्रोच करते हैं और बाकी मज़ीद जो हैं वो हंटर अप्रोच भी करते हैं। मैं आपको दोनों सिखा दूँगी। ठीक है, फिर आप देख लें आपको इसमें से कौन सा सूट करता है। अच्छा, अब आपने आंसर कैसे देने हैं? आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, जैसे मैंने बताया कि पॉइंट्स भी लगा देने, की पॉइंट को अंडरलाइन भी कर देना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्या मांगा गया है। ठीक है, ये नहीं करना आपने कि मांगा कुछ और जाए और आप अपनी एक्सपीरियंस बेस, या चलें एक्सपीरियंस बेस भी नहीं, आप एक तुक्का लगाते हैं और उसकी बेस पे आप आंसर दे देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों की जो होती है ना पॉइंट्स, स्कोर्स जहाँ पे उनके गिरते हैं वो ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन पे। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने वो हमें बताया होता है कि नॉट गिवन जो कि बिल्कुल दिया ही नहीं गया पैसेज में, ट्रू वो जो कि दिया गया है पैसेज में। ठीक है, और फॉल्स वो जो कि पैसेज में दिया गया है लेकिन क्वेश्चन में गलत दिया गया है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर लोगों के पॉइंट्स गिर जाते हैं। तो आपने बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि मांगा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर वो चीज़ नहीं मांगी गई है जो कि पैसेज में नहीं है और क्वेश्चन में है, तो मतलब वो नॉट गिवन है। ये मैं आपको पैसेज जब हम बुक पे आएंगे तो ये मैं आपको ज़रूर सिखा दूँ। ठीक है, अब हम कर लेते हैं अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। ये तो आपने लाजमी करना है, एंड डू नॉट गिव योर ओन ओपिनियन। तो ये सब कुछ था रीडिंग के बारे में। आगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल थी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।